बिंदुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनौघ प्रक्षालित सकल भूतल मलकलंका मुनिभिरूपासित तीर्थ सरस्वती हरतु नो दुरितान् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परंपराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकम श्रेयसां परिवर्धकम धर्म संबंधकम भव्य जीवन प्रतिबोधकारक मिदम शास्त्रम श्री गोमटसार जीवकांड नामधेयम अस्य मूल ग्रंथकर्तारा श्री सर्वज्ञ देवा तदुत्तर ग्रंथकर्तारा श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवास्तेषां वचनानुसार मासाद्य आचार्य श्री नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती देवैः विरचितम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। कोटिशतं द्वादश्चैव कोट्यो लक्षान्यशीतिस्त्रधिकानि चैव पञ्चाशदष्टौ च सहस्रसङ्ख्यामेतच्छ्रुतं पञ्चपदं नमामि। अर्हन्त भासि यत्थं गणहरदेवीं गन्धियं समं प्रणमामि भक्तियुक्तो सुदनान्महो वहिं शिरसा इच्छामि वन्ते सुबत्ति कावसगो कोतसालोच्यो अंगवंग पैनाय पाहुड़ाय परियम सुत्त पणमानयो पुब्बगय चूलिया चैव सुत्तथय तुदम कायम सयानिच्चिकालम अंचेमि पूजेमि वंदामि नमसामि दुख खो कमख वोहिला हो सुगैगमनम समाहिमणम निर्गुण संपत्ति हो मज्जम। नमो अर्हंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो उभज्जायाणम नमो लोये सव्यसाहूणम। श्रुत जलधि पारगेभ्यः सपरमत विभावना पटुमतिभ्यः सुचरित पुण्य दिव्यो नमो गुरुभ्यो गुण गुरुभ्यो। 36 गुण समज्ञे पंचविहाचार करण संदरिसे शिष्यानुज्ञ कुशले धम्मायरिये सदा वंदे गुरुवत्ति संयमेण तरन्ति संसार सायरम घोरम चिनन्ति एटकमं जम्मन मरणं न पावेन्ति ये नित्यमृत मंत्र होम निरता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्कर्माभिरतास्तपोधन धना साधुक्रिया साधव शील प्रावरणा गुण प्रहरणाश्चंद्रार्कते ज्योतिका मोक्षद्वार कपाट पाटन भटा प्रणमतु मां साधव गुरुः पान्तु नो नित्यं ज्ञानदर्शनायकः चारित्रारणा गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेशका इच्छामि वन्ते आर्यवत्ति कावसगो कौतसालोच्यो सम्मनान समद संचार युक्ताणं पंचविहाचारणम आयर्याणम आयारादि सुदनानो वदेशाणम उवच्छायाणम तिरियन गुण पालन रयाणम सबसाहणम समचर्त सैनिकचिकालम अंचेमि पूजेमि वंदामि नमसामि दुख खो कमख खो बोहिलाहो सुगैगमनम समाहिमणम निर्गुण संपत्ति हो मध्यम। सिद्धं शुद्धं पणमेय जिनिंदवर्णेमि चंदमकलंकम गुणरेण भूषणोदयं जीवस्य परुगणं वोच्छम। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। आचार्य गुरुवर श्री समय सागर जी महाराज की जय। आचार्य गुरुवर श्री प्रज्ञा सागर जी महाराज की जय। 3 कमनौ करुणमणि महाराज की जय। द्वादशांग जनवाणी माता की जय। संपूर्ण आरिका माता जी की जय। आरिका श्री गुरुमती दृढ़मती आदि बड़ी माता जी की जय। आरिका श्री एक्सपा चिंतनमती माता जी की जय। चलिए हम लोग आ गए हैं 64 अवगाहनाओं में, जो कि आसानी से समझ में नहीं आता है कहते हैं लोग, है ना। तो अपन कोशिश करते हैं कितना समझ में आता है, और हमें विश्वास है कि पूरा समझ में आ जाएगा और कुछ ज़्यादा ही। चलिए गाथा नंबर 97 सुहुम नि वाते आभू वाते आपुणे पदिठिदम इदरम बितिचप मादिल्लाणम इयाराणम तिसेढ़ीय। सुहुमणि वाते आभू वाते आपुणि पदिठिदम इदरम बितिचप मादिल्लाणम इयाराणम तिसेढ़ीय। सुहमणि वाते आभू वाते आपुनि पदिठिदम इदरम बीति च पमादिल्लाणम ए यारानम तिसेढ़ीय। प्रणाम वंदना दीदी, मीना दीदी वंदना, सभी प्रतिमाधारियों को वंदना, प्रणाम सभी को। चलिए सभी दीदी को वंदना, शेष सभी को सादर जय जिनेन्द्र।
अब यहाँ पर हमें कोठे बनाना है और उन कोठों में स्थापना करनी है जीवों को अवगाहना के क्रम से। तो एक कोठे में सूक्ष्म निगोदिया, वायु कायिक, तेज कायिक, जल कायिक और पृथ्वी कायिक, इनका क्रम से स्थापन करना। उल्टा क्रम दिख रहा है। सूक्ष्म निगोदिया के बाद सबसे पहले किसको लिया? आखिरी वाले को लिया है ना। पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति है ना, तो हमने वनस्पति में निगोदिया को सबसे पहले लिया। फिर उसके बाद चौथे नंबर पर वायु है, उसको लिया दूसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पे अग्नि है तो तीसरे नंबर पर उसके लिया। दूसरे नंबर में जल है तो उसको चौथे नंबर पर लिया। पहले नंबर में पृथ्वी कायिक है तो उसको आखिरी नंबर में लिया है ना। उल्टे क्रम से अवगाहना इनकी है, इसलिए इस क्रम से इनको स्थापन करना। कैसे स्थापन करना है अभी आगे जाके करेंगे, अभी सिर्फ गाथा में समझना है। सुहुम नी यानी सूक्ष्म निगोदिया, फिर वा यानी वायु कायिक, ते मतलब तेज कायिक, आ मतलब अपकायिक और भू मतलब पृथ्वी कायिक। आ से अप लेना जल कायिक। और फिर इसके आगे दूसरे कोठरे में बादर, वायु कायिक, तेज कायिक, जल कायिक, पृथ्वी कायिक और निगोदिया और प्रतिष्ठित प्रत्येक, ऐसा क्रम रहेगा। ये कहाँ से शुरू हुआ? बादर वायु कायिक से शुरू हुआ। पृथ्वी जल अग्नि वायु चौथे नंबर का, फिर तीसरे नंबर का, फिर दूसरे नंबर का, फिर पहले नंबर का और फिर बाद में पांचवें नंबर का लास्ट में लिया है निगोदिया और प्रतिष्ठित प्रत्येक। इनका क्रम से स्थापन करना। वहाँ पहले कोठे में सूक्ष्म है और दूसरे कोठे में बादर है। हाँ, दूसरे में बादर वायु कायिक है। पहले में सब सूक्ष्म है और दूसरे में सब बादर है। तो बादर वायु कायिक से क्या लिया? वा मतलब वायु कायिक, ते मतलब तेज कायिक, आ मतलब जल कायिक, अप से आ से अप को आ बना देते हैं। फिर पुनि पदिठिद्रम पू पृथ्वी कायिक, फिर नी से निगोदिया, पू कर दिया यहाँ पर पृथ्वी कायिक के लिए, और नी से निगोदिया और पदिठिद्रम यानी दूसरे नंबर का प्रतिष्ठित मतलब प्रतिष्ठित प्रत्येक। निगोदिया और प्रतिष्ठित प्रत्येक, इनका क्रम से स्थापन करना। इसके आगे तीसरे कोठे में अप्रतिष्ठित प्रत्येक इद्रम, फिर बाद में लेना इद्रम को इधर तीसरे कोठे में ले जाएंगे, ये वाले का ना। यहाँ तक ये हो गया पहला कोठा, ये हो गया दूसरा कोठा पदिठिदम तक। फिर इद्रम से यानी प्रतिष्ठित प्रत्येक से तीसरा कोठा अप्रतिष्ठित प्रत्येक से इद्रम। प्रतिष्ठित प्रत्येक तो ये हो गया दूसरे कोठे में। फिर अप्रतिष्ठित प्रत्येक, फिर बी मतलब 2 इंद्री, ती मतलब 3 इंद्री, च यानी 4 इंद्री, प यानी 5 इंद्री का क्रम से स्थापन करना। तीसरा कोठा हो गया। इसके आगे उक्त 16 स्थानों में से अब कितने हो गए अपने? 16 हो गए। गिनो देखो कैसे 16 होते हैं। सूक्ष्म निगोदिया 1 2 3 4 5 है ना। 5 में फिर यहाँ पर कितने हैं? 1 2 3 4 5 और 6 और 5 कितने हो गए? 11। फिर तीसरे कोठे में 1 2 3 4 5, 11 और 5 16। तो उक्त 16 कोठे 16 स्थानों में से आदि के 11 लेना। पहले 5 ये हो गए और ये 6, पहले और दूसरे कोठे में मिलाकर के कितने हैं? 11। तो इन 11 स्थानों की 3 श्रेणी माननी चाहिए। ए आरणम यानी 11, ठीक है। 16 स्थानों में तिसेडीय कहाँ तक हो गया था? प तक हो गया था। फिर आदिल्लाणम ए आरणम यानी शुरू के 11 स्थानों की तिसेडीय 3 श्रेणी मारनी चाहिए, ठीक है। यहाँ तक आया थोड़ा समझ में? अभी जब चार्ट अर्थ आएगा तो आ गया दीदी, गाथा का अर्थ तो समझ में अभी आ गाथा गया। का हाँ, अर्थ ये ही दीदी आया। हाँ, गाथा का अर्थ ही समझ तीन श्रेणी का वो समझ नहीं आया दीदी। हाँ, ये है। तीन श्रेणी मारने का मतलब हाँ, क्या हुआ? ये है बता रहे श्रेणी एक ऐसी कोठे होती है। बताइए। देखो ये जो है तो ऐसे जो होते ना, एक के बगल में दूसरा, फिर उसके बगल में तीसरा, ये कहलाते कोठा। और एक के नीचे एक होती है तो ये कहलाती श्रेणी, ठीक है। समझ में आया थोड़ा? ये एक पहला कोठा, फिर बाद में दूसरा कोठा, फिर तीसरा कोठा, ये एक के बाद एक तिर्यक में है, साइड में है ना, तो ये कोठे कहलाते हैं। और श्रेणी कैसे बनती है? ये चौथा कोठा, ये 5वां कोठा, ये 6ठा कोठा, ये हुई एक श्रेणी, ठीक है। फिर ये 7वां कोठा, ये 8वां कोठा, ये 9वां कोठा, तो ये हुई 2री श्रेणी, ठीक है। हो गया क्लियर? पारुल
जी दीदी, हम्म। लेकिन इनको 16 में से ही इन चीजों को लिया है। हाँ, 16 में से कैसे रचना करा, अभी पूरा नहीं हुआ ना अपना, अभी तो अधूरा है, अभी बहुत देर चलेगा। हाँ 64 है ना। हाँ 16 में से ये हमने 11 जी उठाए, इनकी 3 श्रेणी बनानी है। ठीक है, 11 उठा करके जी क्या दीदी करना है, 17वें नंबर पे हमने लिखा निगोदिया, ये है ना निगोदिया। ठीक है, फिर वायु का जी एक, दीदी। तेज का एक, जल का एक, पृथ्वी का एक, ये लिख दिया। वायु का एक, तेज का एक, जल का एक, पृथ्वी का एक, ये सभी क्या है, सूक्ष्म को उठा करके रखा है यहाँ पे। सूक्ष्म। चौथा तक हो गया। फिर आगे चलते हैं जी दीदी 6 से लेकर 11 तक, वायु, तेज, जल, पृथ्वी, निगोदिया, प्रतिष्ठित प्रतीक। तो ये यहाँ पर लेना 32, 18, 19, 20, 30। तो यहाँ पर वायु, तेज, जल, पृथ्वी, निगोदिया, प्रतिष्ठित प्रतीक। वायु, तेज, जल, पृथ्वी, निगोदिया, प्रतिष्ठित प्रतीक। ये ऐसे इस साइड लिया है, 7वें नंबर में लिया, 5वें में नहीं लिया है ना। शुरू के 11 उठा करके 3 श्रेणी करना है। अब देखो तीसरे, अब क्या किया आगे, फिर 18वें नंबर में निगोद, यहाँ से भी 11 की बात नहीं है, गाथा नहीं आई ना अभी। 18वें नंबर में क्या है, निगोद, यही वाले वायु, तेज, जल, पृथ्वी, इन्हीं को लेना है ना। 18 जी। से लेकर 30 तक ये वाले, पहले कोठे वाले को ही लेना ये है। भी सभी सूक्ष्म है। हाँ, पहले कोठे वाले। फिर यहाँ पर भी वही है, वायु, तेज, जल, पृथ्वी और सूक्ष्म, ये एक श्रेणी में ये आ जाएंगे। और 6 से लेके 11 तक जो है ये अपने, ये दूसरी श्रेणी में पूरे इन्हीं को रिपीट करना है, सभी बादर को। और हुआ थोड़ा जी क्लियर। दीदी पहले कोठे में हमने पहले कोठे को उठा करके क्या किया, एक श्रेणी बनाई, सभी सूक्ष्म की ये श्रेणी बन गई, 3 बार लिख दिया, चौथा कोठा बना दिया, 5 बार छठा, एक श्रेणी पूरी हुई। फिर हमने 6 से लेकर 11 तक उठाए और इनको भी 3 बार लिख दिया, 7वें कोठे में, 8वें कोठे में और 9वें कोठे में। तो ये अपनी श्रेणी बन गई 2, 9 कोठे। सभी बात हाँ, सभी बादर हैं, ये सभी सूक्ष्म, ये सभी बादर हैं। तो कहाँ तक पहुंच गए, 49 तक पहुंच गए। यहाँ तक क्लियर हुआ सबको कि फिर से बताएं? नहीं दीदी, हो गया है। हो गया ना। चलो अभी और हो जाएगा 64 जी। होते होते। ठीक है, गाथा नंबर 98 में चलते हैं। 98, अपदिठिद पत्तेयम बीति च पति च बी अपदिठिदम सयलम तिचवि अपदिठिदम चय सयलम बादाल गुणित कमा। अपदिठित पत्तेयम बीति चपति चबि अपदिठिदम शैलम तिचबि अपदिठिदम चय शैलम बादाल गुणित कमा। कौन पढ़ रहा है? छोटी दीदी आज आई हैं, आवाज आ रही हो तुम्हारे मोबाइल से तो पढ़ो, नहीं तो पारुल पढ़ लो। किरण दीदी नहीं दिख रही जी दीदी। है तो किरण दीदी। चलो अपदिठित पढ़ लो। अपदिठित पत्तेयम बीति च पति च बि अपदिठितम शयलम ती च वि अपदिठितम च य शयलम बादाल गुणित कमा। बहुत अच्छा पढ़ लिया। गाथा थोड़ी सी ऑड है लेकिन अच्छे से पढ़ लिया। अब अगले कोठे में हमें क्या करना है, अपदिठित से शुरू करना है। अप्रतिष्ठित प्रत्ययम, अप्रतिष्ठित प्रत्येक, फिर बी यानी 2 इंद्री, ती यानी 3 इंद्री, च यानी 4 इंद्री, प यानी 5 इंद्री का स्थापन करना। अगला कोठा कहाँ है? तीसरा कोठा है दीदी। तीसरा कोठा है वो। तीसरा कोठा। देख रहे हैं ऊपर कितने बना के आए थे, 11 स्थानों की श्रेणी मान। तीसरा तो बन गया 11 था। के 2 बना लिए थे ना दीदी, ये तीसरा है। तीसरे कोठे में अप्रतिष्ठित प्रत्येक, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, 5 इंद्री, ये हो गया था अपना। अब अगला बनेगा, यहाँ से बनेगा, ये वाला बनेगा 50 नंबर से 49 तक अपने बन गए हैं। ठीक है, अगले कोठे में मतलब चौथा कोठा, 3 बन गए थे ऊपर और 2 श्रेणी बन गई थी, है ना। अब अगले कोठे में यानी 10वें कोठा, 10वां कोठा हो गया। 10वां हो गया, सब मिला दिया। 3 ये और 9वां तक इसको ले लिया, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां। अब इसको 10वां नंबर ही दिया है उन्होंने श्रेणी के मिला करके। 10वें कोठे में अप्रतिष्ठित प्रत्येक, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, 5 इंद्री का स्थापन करना। तो ये कर दिया अप्रतिष्ठित प्रत्येक,
द्विइंद्रिय, त्रिइंद्रिय, चतुरिंद्रिय, पंचेंद्रिय। फिर आगे क्या कहा, इसके आगे के कोठे में क्रम से पा तक हो गया। फिर त्रिइंद्रिय से चलना, ती च बी, त्रिइंद्रिय चतुरिंद्रिय, फिर बी बीच में आया द्विइंद्रिय, फिर अपदिष्ठितम अप्रतिष्ठित प्रत्येक, और शैलम यानी पंचेंद्रिय का स्थापन करना। तो क्या कर दिया अपन ने, ये 11वें कोठे में त्रिइंद्रिय चतुरिंद्रिय, फिर उसके बाद क्या लिया, दो इंद्रिय बीच में लिया है ना। चतुरिंद्रिय से ज्यादा बड़ी अवगाहना इसकी दो इंद्रिय की है। फिर अप्रतिष्ठित प्रतीक, फिर पंचेंद्रिय। इस प्रकार से 11वां कोठा बन गया। फिर इसके आगे के कोठे में ती च वी अपदिष्ठम चय शैलम। इसके आगे के कोठे में त्रिइंद्रिय, च यानी चार इंद्रिय, वी यानी द्विइंद्रिय, अपदिष्ठितम यानी अप्रतिष्ठित प्रत्येक, तथा शैलम यानी पंचेंद्रिय का क्रम से स्थापन करना। तो ये यहाँ से चला, त्रिइंद्रिय, चतुरिंद्रिय, द्विइंद्रिय, अप्रतिष्ठित प्रत्येक और पंचेंद्रिय। इस तरह अपन ने 64 बना लिए। इन संपूर्ण 64 स्थानों में 42 स्थान उत्तरोत्तर गुणित क्रम है। ठीक है, 42 स्थान कैसे हैं, गुणित क्रम से है। उसमें भी हम देख रहे थे, वो बताते हैं कौन सा गुणा, असंख्यात गुणा की संख्यात गुणा। ठीक है, तो यहां से लेके 3 कोठे तो ये, और ये 1 2 3, ये यहाँ 42 तक आना। 42 दिख रहा है किसी को, ये है जी पृथ्वी। जी दीदी, पृथ्वी। पृथ्वी। दीदी यहाँ 17 से 20 ले लिया सीधा, एक कहाँ? चौथे कोठे में। कौन से में? चौथे कोठे में 17 के बाद 20, फिर यहाँ उसके नीचे 19 के बाद। हाँ, उसका भी बताएंगे ना, इसमें उसका वो क्या किया ना, साइंस। पहले 3 कोठों में पहले 17, 18, 19 ऐसे लेके फिर 20, 21, 22 ऐसे ऐसे बांटा हाँ, है। ऐसे लिखा है, 17, फिर इसमें 18, फिर 19, फिर 20, फिर 21, फिर 22, फिर 23, फिर 24, फिर 25, ऐसा डालते चले गए। क्योंकि अवगाहना किसके बाद किसकी आती है, वो क्रम यहाँ पर लिखा गया है ना। 17 के बाद 20 नंबर वाले वायु कायिक की आएगी, फिर 20 नंबर के बाद 23 नंबर वाले 23 कायिक की आएगी, जो 23 नंबर में है। मतलब 20 नंबर के बीच में 2 अवगाहनाएं और हैं, ऐसा। 20 नंबर के बाद 20 नंबर से ज्यादा अवगाहना किसकी है, तो इसकी देखेंगे अपन, वायु कायिक की। फिर वायु कायिक से अधिक अवगाहना किसकी है, तो 22 नंबर किसी को दिख रहा है, बताओ कहाँ है। नीचे दीदी छठे कोठे में। तो इसकी है। तो ऐसे बोलेंगे, सूक्ष्म वायु कायिक, सूक्ष्म एकेंद्रीय वायु कायिक। सूक्ष्म निगोदिया है तो निगोदिया, नहीं तो बादर है तो बादर, है ना। वो अभी सब पढ़ना इसमें आएगा क्रम से। अभी सामान्य रूप से एक बार समझ लो मोटा मोटा, क्योंकि इसमें 2-3 दिन लग जाएंगे आपको समझने में, है ना। तो सब प्रथम दीदी को बार बार समझाना, 2-4 हाँ, दिन लगातार समझाना। हाँ, अच्छे से, जैसे अपन ने प्रमाद किया था ना, वैसे ही करेंगे इसको। हाँ, वैसा ही थोड़ा अच्छे से भी दीदी। समझाया था दीदी आपने, ये हमें याद आ रहा है, जब पहले जीव कांड पढ़ा था तब आपने समझाया था ये। तो यहाँ पर जो बताया है, पहला, दूसरा, तीसरा कोठा, इनमें सूक्ष्म बादर का भेद नहीं होता। सभी नियम से बादर ही होते हैं। ये वाले सभी नियम से बादर होते हैं। सूक्ष्म बादर इनमें नहीं होता, सूक्ष्म बादर का भेद। ये सभी सूक्ष्म है, ये सभी बादर है, और इनमें सूक्ष्म बादर का भेद नहीं है तीसरे कोठे में। और प्रतिष्ठित प्रत्येक है ना, इसको सूक्ष्म बादर नहीं कहेंगे, बादर ही है। 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय, ये सभी नियम से कैसे होते हैं, बादर ही होते हैं। सूक्ष्म और बादर एक केंद्रीय में ही होते हैं। एक केंद्रीय में तो सूक्ष्म और होते बादर का भेद हैं, एक केंद्रीय में ही होता है। नहीं, एक केंद्रीय में तो होते हैं, लेकिन अप्रतिष्ठित प्रत्येक एक केंद्रीय है कि नहीं है, लेकिन उसमें नहीं है ना। हाँ, ऐसा बोलिए। अप्रतिष्ठित हाँ, प्रत्येक एक केंद्रीय है, लेकिन उसमें भी सभी बादर ही होते हैं। हाँ, बादर। हाँ। तो प्रथम 3 कोठों के 16 जीव समासों में, ये 16 जीव समास हो गए पहले 3 कोठों के। इनमें अपर्याप्तकों की जघन्य अवगाहना जानना है। इनमें जो अपर्याप्तक भेद होंगे उनकी जघन्य अवगाहना रहेगी। अपन पढ़ के आए थे, सबसे जघन्य अवगाहना किसकी बताई थी, किसी को याद है? जाने वाला सूक्ष्म पर्याप्तक तीसरे समय में उसकी जो अवगाहना है वो जघन्य समय। सूक्ष्म ऋजु गति से जन्म लेने वाले सूक्ष्म निगोदिया लब्धि अपर्याप्तक जीव की जन्म के तीसरे समय में, जन्म के बाद तीसरे समय में सबसे जघन्य अवगाहना होती है। तो प्रथम 3 कोठों के 16 जीव समासों में अपर्याप्तकों की जघन्य अवगाहना जानना। ये क्या है, अपर्याप्तकों की जघन्य अवगाहना यहाँ पर बता दी इतने में।
ये सब अपर्याप्तक रहेंगे और पर्याप्तक भी भेद बनेंगे, तो ये सब अपर्याप्तक है, इनकी जघन्य अवगाहना कहलाएगी, आगे बताएंगे जब। और यहाँ तक अपना बन गया है ना, 64 तक बन गया। चलो आगे बताते हैं। आदि के 16 स्थान जघन्य पर्याप्तक के हैं। ये नहीं पढ़ी ना विगाथा? नहीं चलो पहले नहीं पढ़ पढ़ी ले। दीदी, हाँ नहीं पहले मैं पढ़ नहीं ले पढ़ी। तो फिर और क्लियर होगा। अवर मपुण्यम पढ़मम सोलम पुण पढ़म विदीय तदयोली पुण्यधर पुण्ययाणम जहन्न मुक्कस्य मुक्कसम। अवरम पुण्यम पढ़मम सोलम पुण पढ़म विदीय तदयोली पुण्यधर पुण्ययाणम जहन्न मुक्कस्य मुक्कसम। पढ़ो कौन? अबरम पूर्णम परमम सोलम पुण्य परम विधि तदियोली पुण्यधर पुण्ययाणम जहन मोकस मोकसम। अवरम यानी जघन्य, अपुण्यम पढ़मम आदि के 16 स्थान जो हैं वो जघन्य अपर्याप्तक के हैं। पढ़मम सोलम, पढ़मम सोलम यानी शुरू के 16, आदि के 16 स्थान किसके हैं? जघन्य अपर्याप्तक के हैं, अपर्याप्तक के, जघन्य अपर्याप्तक के हैं। और पढ़म विधि तदयोली प्रथम द्वितीय तृतीय श्रेणी के क्रम से, प्रथम द्वितीय तृतीय श्रेणी यहाँ पर है, ये अपने पास है ना, ये श्रेणियां बनी हुई हैं, इनके क्रम से प्रथम द्वितीय तृतीय श्रेणी के क्रम से पर्याप्तक अपर्याप्तक तथा पर्याप्तक जीवों की हैं। प्रथम द्वितीय तथा तृतीय श्रेणी के क्रम से पर्याप्तक अपर्याप्तक तथा पर्याप्तक जीवों की है। आ गया प्रथम द्वितीय तृतीय श्रेणी दिख रही है, श्रेणी दिख रही ना ये? हाँ तो इसी के बता रहे हैं आगे जाके कि पर्याप्तक और अपर्याप्तक तथा पर्याप्तक, पहली पर्याप्तक की, दूसरी अपर्याप्तक की और तीसरी पर्याप्तक जीवों की है। उनकी यह अवगाहना क्रम से जघन्य, उत्कृष्ट और उत्कृष्ट समझना चाहिए। पर्याप्तक की जघन्य, अपर्याप्तक की उत्कृष्ट और फिर पर्याप्तक की उत्कृष्ट समझनी चाहिए। इसके हम वीडियो भी डाल देंगे विकास भैया लोगों के, तो एक बार आप लोग सुन भी लेना, अगला रिवीजन कर लेना, फिर अगला समझना अगले दिन, है ना? कल वीडियो शेयर कर देंगे ग्रुप में, तो जरा सुन लेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। बोर्ड में पढ़ा रहे हैं वो, है ना? हाँ बोर्ड से और समझ। तो आप लोग थोड़ा एक बार समझ लेना, फिर और कुछ लगेगा तो स्लेट में बता देंगे, चार्ट बना के पूरा। पुण्य हमने कहा ही था बादाम ज्यादा खा के आना है, अभी आज रीडिंग करना है और फिर कल और अच्छे से समझ लेना। थोड़ी बादाम का असर कल तक और हो जाएगा। कल खाएंगे दीदी, आज तो भूल गए, नहीं खाया आज। चलो कोई बात नहीं। पुण्य जहन्नम तत्तो वरम अपुण्यस्य पुण्य उक्कसम बी पुण्य जहन्नोत्ति असंख्यम संख्यम गुणम तत्तो। पुण्य जहन्नम तत्तो वरम अपुण्यस्य पुण्य उक्कसम बी पुण्य जहन्नोत्ति असंख्यम संख्यम गुणम तत्तो। चलो पढ़िए चंदन वाला जी। जी। मीना दीदी और किरण दीदी नहीं बोल रही आज। पूर्ण जहन्नम तत्तो वरम अपूर्णस पूर्ण उक्कसम विपूर्ण जहन्नोत्ति असंख्यम संख्यम गुणम तत्तो। बहुत अच्छा। वंदना दीदी। श्रेणी के आगे के प्रथम कोठे में, मतलब ऊपर की पंक्ति के छठे कोठे में। दिखाएं क्या? श्रेणी के आगे के प्रथम कोठे में, मतलब ऊपर की पंक्ति के छठे कोठे में कौन सा कहलाएगा? ये वाला, ऊपर की पंक्ति के छठे कोठे में, है ना? ये छठा है, लिखा ही हुआ है। आगे की प्रथम पंक्ति ये है, प्रथम पंक्ति पूरी, उसमें आगे के छठे कोठे में क्या है? पर्याप्तकों की जघन्य और दूसरे कोठे में अपर्याप्तकों की उत्कृष्ट तथा तीसरे कोठे में पर्याप्तकों की उत्कृष्ट अवगाहना समझनी चाहिए। श्रेणी के आगे के प्रथम कोठे में, मतलब ऊपर की पंक्ति के छठे कोठे में पुण्य जहन्नम पर्याप्तकों की जघन्य, और तत्तो यानी दूसरे कोठे में अपर्याप्तों की वरम, अपुण्यस्य यानी अपर्याप्तकों की वरम यानी उत्कृष्ट, तथा तीसरे कोठे में
पुण्य उपकसम पर्याप्तकों की उत्कृष्ट अवगाहना समझनी चाहिए। द्विंद्रिय पर्याप्त की जघन्य अवगाहना पर्यंत असंख्यात का गुणकार है। दो इंद्रिय पर्याप्त देखो, अब यहाँ दो इंद्रिय पर्याप्त कहाँ है, ये दो इंद्रिय है ना। यहाँ तक क्या है, असंख्यात का गुणकार है, मतलब पहले से लेकर के 57 कोठे तक, जैसे 56 नंबर वाले चतुरिंद्रिय जीव की जो अवगाहना है उससे असंख्यात गुणी अवगाहना 57वें नंबर में जो पर्याप्तक द्विंद्रिय जीव है उसकी है, ऐसा समझना। 55वें नंबर में 55वें स्थान में जो त्रिंद्रिय जीव है पर्याप्तक, उसकी जो अवगाहना है उससे असंख्यात गुणी अवगाहना किसकी है, 56वें नंबर में जो चतुरेंद्रिय जीव है उसकी है, ऐसा लगाना। तो यहाँ क्या बताया कि द्विंद्रिय पर्याप्त की जघन्य अवगाहना पर्यंत असंख्यात का गुणकार है और इसके आगे संख्यात का गुणकार है, मतलब 57 से आगे जाएंगे तो ये अप्रतिष्ठित प्रत्येक, इससे संख्यात गुणा अधिक अवगाहना वाला है। फिर अप्रतिष्ठित प्रत्येक से पंचेंद्रिय जो है वो संख्यात गुणी अधिक अवगाहना वाला है। फिर ये सब 64 तक लगा लेना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे वो खुद भी बता देंगे, ये वाला चार्ट देखेंगे तो और अच्छे से क्लियर है। ये वाला अपने आगास वाले में है, आगे आगे बढ़ेंगे ना तो पीछे पीछे का समझ में आएगा, चिंता मत करो, नो वरीज। आइए है जघन्य अपर्याप्त सूक्ष्म, फिर दूसरे नंबर में जघन्य अपर्याप्त वादर, फिर जघन्य अपर्याप्त वादर, फिर जघन्य पर्याप्त सूक्ष्म, जघन्य अपर्याप्त सूक्ष्म लिया, फिर जघन्य अपर्याप्त वादर लिया, फिर जघन्य अपर्याप्त वादर। इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं दिख रहा ना? फिर क्यों ऐसा आया, वही सोच रही हूँ। वही हम भी सोच रहे हैं, अभी देखते हैं। फिर चौथे नंबर में जघन्य पर्याप्त सूक्ष्म, ये जघन्य अपर्याप्त सूक्ष्म था, ये जघन्य पर्याप्त सूक्ष्म है। यहाँ पर जघन्य अपर्याप्त वादर था, यहाँ पर जघन्य अपर्याप्त सूक्ष्म होना चाहिए। चलो इधर भी दो सेम आ गए, जघन्य अपर्याप्त 7 और 10। हाँ, कुछ अभी आगे पता चलेगा। जघन्य पर्याप्त सूक्ष्म, जघन्य पर्याप्त वादर है, ये तो ठीक है, ये सूक्ष्म और ये वादर। फिर ये तीसरे नंबर में फिर से वादर दे करके यहाँ जघन्य पर्याप्त सूक्ष्म कहा, 7वें में जघन्य, अच्छा ये क्रम है, हाँ ठीक है। अभी चौथा नीचे दिया ना 5-6, 5वां ये श्रेणी है। अब यहाँ पे देख लो क्लियर हो रहा है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 में से ये तो कहलाएंगे कोठे, इस साइड के 3-3, और ये कहलाएंगी श्रेणी। ये जो बीच में दी रहती है ना 2 एक के नीचे एक, ये कहलाती श्रेणी है ना। इनको कोठा कहा जाता है और इनको श्रेणी कहा जाता है। तो श्रेणी में जाएंगे अपन तो ऐसे 4 5 6 ऐसे होते हैं, और कोठे का क्रम ऐसा होता है 10 11 12, ये ऐसा चलता है ना। इसको बस ध्यान रखना भी। फिर 7 8 9, हाँ हो गया क्लियर। जघन्य पर्याप्त वादर ये हो गया, जघन्य अपर्याप्त सूक्ष्म, जघन्य अपर्याप्त वादर, जघन्य अपर्याप्त वादर, और फिर ये यहाँ पर श्रेणी का है, जघन्य पर्याप्त सूक्ष्म, उत्कृष्ट अपर्याप्त सूक्ष्म, उत्कृष्ट पर्याप्त सूक्ष्म, जघन्य पर्याप्त वादर, उत्कृष्ट अपर्याप्त वादर और उत्कृष्ट पर्याप्त वादर। फिर चले जाएंगे 10वें नंबर पे, तो जघन्य पर्याप्त वादर, उत्कृष्ट अपर्याप्त वादर, उत्कृष्ट पर्याप्त वादर। ये है यंत्र एक्चुअल में। देखो इसको पूरे को एक दृष्टि में अपने को देखना है, फिर पीछे की गाथाओं में फिर चलेंगे। तो सबसे छोटी अवगाहना ये लिखी हुई है, किसकी है? सूक्ष्म निगोदिया लब्धि अपर्याप्तक जीव की। अपर्याप्तक है ना, तो इसी को कहते हैं सूक्ष्म निगोदिया लब्धि अपर्याप्तक जीव। तो इसकी सबसे छोटी अवगाहना है। फिर उससे बड़ी अवगाहना किसकी? असंख्यात गुणी वायु कायिक की, है ना। हाँ, फिर उससे बड़ी ये अपर्याप्त जघन्य में सबको लगा लेना है। जघन्य अपर्याप्तक वायु कायिक, फिर जघन्य अपर्याप्तक तेज कायिक, अपर्याप्तक तेज कायिक की तीसरे नंबर में, अपर्याप्तक जल कायिक की चौथे नंबर में, और फिर पृथ्वी कायिक की, अपर्याप्तक पृथ्वी कायिक की 5वें नंबर में। ये सब जघन्य अवगाहनाएं हैं यहाँ तक, है ना। जघन्य जघन्य जघन्य, फिर यहाँ से उत्कृष्ट रूप। 6ठे नंबर में किसकी अवगाहना है? वादर वायु कायिक का कौन सा भेद है? अपर्याप्तक का ही है। ये 3 कोठे किसके हैं? अपर्याप्तक के हैं। फिर श्रेणी में आए तो ये जगह पर्याप्त है, फिर ये अपर्याप्त है, और फिर पर्याप्त है, ठीक है।
फिर यहाँ पर अगले क्रम में फिर पर्याप्त है, फिर अपर्याप्त है, फिर पर्याप्त है, पर्याप्त अपर्याप्त पर्याप्त, है ना, ऐसे बढ़ रही। फिर यहाँ पर पर्याप्त अपर्याप्त और पर्याप्त, ये भी यहाँ पर तीनों अपर्याप्त है ना। तो चलो बादर वायु कायिक से आगे बढ़े तो तेज कायिक, बादर तेज कायिक, बादर अपर्याप्तक तेज कायिक, बादर अपर्याप्तक जल कायिक, बादर अपर्याप्तक पृथ्वी कायिक और बादर अपर्याप्तक निगोदिया, है ना, निगोदिया जीव अपर्याप्तक है। ये निगोदिया तो है लेकिन सूक्ष्म नहीं है, बादर है, बादर निगोदिया। और फिर बाद में प्रतिष्ठित प्रत्येक, इसका भी अपर्याप्तक का जो भेद है वो 11वें नंबर में है। 12वें नंबर में किसका है? अपर्याप्त का ही है। नहीं, अपर्याप्तक है। अप्रतिष्ठित प्रत्यय। हाँ तो दो इंद्रिय तीन इंद्रिय है। हाँ। दीदी अप्रतिष्ठित प्रत्यय। हाँ, अप्रतिष्ठित प्रत्येक की इस 11वें नंबर से कितनी गुणी अवगाहना है? असंख्यात गुणी। असंख्यात गुणी, बिल्कुल ठीक। अब यहाँ चलो, ये 16वें नंबर में पंचेंद्रिय है, ठीक है, अपर्याप्तक ही ये भी। पंचेंद्रिय का अपर्याप्तक भेद कौन सा कहलाएगा? त्रियंच भी हो सकता, मनुष्य भी होते हैं अपर्याप्तक और त्रियंच भी होते हैं ना, हाँ, सम्मूर्छन होते हैं, अपर्याप्तक सम्मूर्छन होंगे। तो ये 16वें नंबर से असंख्यात गुणी अवगाहना किसकी है? सूक्ष्म निगोदिया पर्याप्त। हाँ, पर्याप्तक की हो गई। अपर्याप्तक से असंख्यात गुणी अवगाहना किसकी होगी? सूक्ष्म निगोदिया पर्याप्तक की। फिर ऐसी असंख्यात गुणी, दीदी इसमें ये भेद नहीं है ना कि जो नार की है कि देव है कि नहीं, अभी ये भेद नहीं, ये जीवों की अपेक्षा सामान्य बनाया है। सभी का ले लेंगे, पंचेंद्रिय में दोनों आ जाएंगे, ठीक है। फिर 29वें नंबर से आगे बढ़ेंगे तो कहाँ जाएंगे अपन? इसमें जाएंगे, है ना, इधर जाएंगे, इधर नहीं जाएंगे, इधर जाएंगे। तो पर्याप्त पृथ्वी कायिक की जो जघन्य अवगाहना है 29वें नंबर में, उससे असंख्यात गुणी अवगाहना किसकी है? बादल वायु कायिक। नहीं, इसकी नहीं लगाएंगे, इसकी नहीं लगाएंगे, इसकी लगाएंगे। कोठे है ना 5वें नंबर में। चलो अभी ये अभी हम सिखा रहे हैं, बाकी आगे फिर से रिवीजन होगा तो समझ जाएंगे आप लोग। अभी इससे बड़ी इसकी होगी, इसमें भी किसकी होगी? अपर्याप्तक सूक्ष्म निगोदिया की उत्कृष्ट अवगाहना, है ना, ये 18वें नंबर में। फिर चले गए हम यहाँ तक, पृथ्वी कायिक तक। पृथ्वी कायिक जो है ये 30वें नंबर की है। यहाँ सब क्रम बदल गए, दिख रहे हैं ना अपने को, है ना। 27 के बाद 30 है, तो पृथ्वी कायिक के बाद किसका नंबर आएगा असंख्यात गुणी में? जल का छठे नंबर के। हाँ, किसका आएगा? सूक्ष्म निगोदिया। सूक्ष्म निगोदिया पर्याप्त, पर्याप्त है। उनके अभी उत्कृष्ट अवगाहना आ गई। हाँ, उसकी उत्कृष्ट अवगाहना जो है इससे असंख्यात गुणी है। फिर हम पृथ्वी तक पहुंचे, फिर पृथ्वी से आगे जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? यहाँ जाएंगे, है ना। तो पृथ्वी कौन सा है? पृथ्वी का कौन सा भेद है ये? पर्याप्त, पर्याप्तक पृथ्वी का, पर्याप्तक पृथ्वी का एक जीव की उत्कृष्ट अवगाहना से ये वाला ले लो अब, 8वें नंबर 7वें नंबर का बादर वायु का। बादर नहीं लगाएंगे क्या दीदी? हाँ, इसको बादर नहीं लगाएंगे। हाँ, ये सब बादर ही है। सूक्ष्म निगोद, फिर वायु का एक, अभी सूक्ष्म चल रहे हैं, बादर इसमें नहीं, बादर इस साइड है। ये पूरे बादर, हाँ, ये सब सूक्ष्म है। ये एक बार दे देते हैं, यहाँ से लगा लेना सब में, है ना। अब 7वें से बादर आ गया अपना। तो बादर वायु कायिक पर्याप्तक की जो जघन्य अवगाहना है वो इससे असंख्यात गुणी है। ऐसा कहाँ तक गया अपना? किस नंबर के कोठे तक गया? किस नंबर के कोठे तक गया बताओ? ये फोन आ रहा ना, इसलिए आप लोगों को कट नहीं जाए मेरी रिकॉर्डिंग। आवाज नहीं आ रही? और इसमें फोन कर दिया उन्होंने, ललिता भाभी ने। अब वो मैं काटूंगी तो रिकॉर्डिंग कट जाएगी, इसलिए मैं नहीं काट रही, बस जाने दो। अभी आप लोगों की आवाज मेरे तक नहीं आ रही, 1 सेकंड रुको, ये फोन कट होगा तब आएगी आवाज, ठीक है। वो कंप्यूटर से ज्वाइन है ना, तो वो उसमें भी आ जाता है फोन।
मोबाइल। वो पूरा लगा रही हैं, कट भी नहीं कर रहे हैं। इतना लंबा चल रहा उनका कॉलिंग। बंद करो ललिता भाभी, थोड़ी देर बाद लगाते हैं। घंटी की आवाज आ रही क्या आप लोगों को? लगातार बजाए जा रहे। कट करके देखूं, कट हो जाएगी तो। कितने मिनट बचे अपने? 3 मिनट बचे। चलो, नहीं हुई कट करने से। ये भी एक प्रयोग हो गया। पहले मैं कट करती थी तो कट हो जाती थी। हाँ, तो कितने नंबर तक असंख्यात गुणी है अवगाहना? बोलो बोलो। दीदी क्या पूछा आपने? कितने नंबर तक असंख्यात गुणी चलती है 64 में से? 57 तक दीदी। हाँ, 57 तक है ना, 57 तक। एक अवगाहना से अगली अवगाहना दूसरे नंबर की जो होती है उससे आगे वाले नंबर की असंख्यात गुणी अधिक होती है। फिर 57 से 64 तक कितनी गुणी होती है? संख्यात गुणी। संख्यात गुणी होती है। हाँ बस। असंख्यात गुणा। अब ये चार्ट पढ़ना आ गया क्या? आज यहीं तक सीख लो। चार्ट कैसे पढ़ेंगे? सूक्ष्म निगोदिया लब्ध या पर्याप्त तक की जघन्य अवगाहना पहले नंबर पे है। फिर सूक्ष्म निगोदिया वायुकायिक जीव की जघन्य अवगाहना दूसरे नंबर पे है ना। ऐसे अपर्याप्त तक की, अपर्याप्त तक सब में लगाते जाना। सूक्ष्म अपर्याप्त तक वायुकायिक, सूक्ष्म अपर्याप्त तक तेज कायिक। फिर दूसरे कोठे को कोई पढ़ के बताओ। मैं पढ़ूं? हाँ पढ़ो। पर्याप्तक बादर वायुकायिक। बादर पहले बोलते, बादर अपर्याप्तक वायुकायिक, फिर बादर अपर्याप्तक तेज कायिक। तीसरे कोठे को बताओ, तीसरे कोठे को बताओ। अपर्याप्तक अप्रतिष्ठित प्रत्यय की। फिर अपर्याप्त 2 इंद्रिय, अपर्याप्त 3 इंद्रिय, अपर्याप्त चतुरिंद्रिय और अपर्याप्त पंचेंद्रिय। इनकी असंख्यात गुण। हाँ, इनकी जघन्य अवगाहना। ठीक है। फिर जघन्य अवगाहना। फिर अगले में ऐसे ही पर्याप्त, सूक्ष्म निगोद पर्याप्तक की जघन्य, सूक्ष्म पर्याप्तक की, पर्याप्तक वायुकायिक की जघन्य, सूक्ष्म पर्याप्तक तेज कायिक की जघन्य, ऐसा लगा लेंगे। फिर बहादुर पर्याप्तक वायुकायिक की जघन्य, बहादुर पर्याप्तक तेज कायिक की जघन्य। ऐसी 64 अवगाहनाएं देख लेना है। गुणकार बता दिया है। और इसके आगे 52 से 64 तक संख्यात का गुणकार है। इन 42 गुणकार के स्थानों में प्रथम 29 स्थान उत्तरोत्तर असंख्यात गुणे हैं, अंतिम 13 स्थान उत्तरोत्तर संख्यात गुणे हैं। 42 में भी बताया, प्रथम 29 उत्तरोत्तर असंख्यात गुणे हैं और अंतिम 13 उत्तरोत्तर संख्यात गुणे हैं। दीदी सूक्ष्म निगोदिया की जघन्य उससे ज्यादा कम है उसकी या कम है, ये समझना है। नहीं, उसकी सबसे कम है, उससे अधिक है सबकी 64 तक। हाँ, वही मुझे भी लगा था। जी जी। चलो, आज इतना ही। कल और सरल हो जाएगा आप लोगों को। बुद्धि समाधि परिणाम शुद्धि, स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि, चिंतामणिं चिंतित वस्तु दाने, त्वां वन्द्यमानस्य ममास्तु देवी। 9 बार नमोकार मंत्र।